तो नमस्ते फ्रॉम जापान एंड वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग एंड न्यू व्लॉग। और आपका स्वागत है अपना यहाँ का। जो आपने पिछले दो व्लॉग में देखा है, मैं आपको बताऊंगा नहीं हम लोग कहाँ पे हैं। अगर आपने नहीं पता हम लोग कहाँ पे हैं तो आप पिछले दो व्लॉग चेक करिए, उनका बताते हैं। अब इसी अपनी लोकेशन से अब हम लोग जाने वाले हैं इनोशिमा। इनोशिमा भी एक तरीके से बीच एरिया है जापान का, जो एक तरीके से टोक्यो से करीब आई थिंक 1.5 आवर दूर है। तो इनोशिमा में आज कुछ कैंडल लाइट शोज़ टाइप का है, तो मैं ट्राई करता हूँ आज वो कवर करने का। एंड अगर आपको लाइट अच्छी लगती है, अगर दिवाली अच्छी लगती है, और अगर आपको कोई भी फेस्टिवल अच्छा लगता है तो आपको ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको लगेगा कि जापान में भी दिवाली। मैजिक देखना है आप लोग को। ये रहा मेरा वॉलेट और ये मैंने छुआया यहाँ, और ये यहाँ पे आ गया मेरा पास। तो देखना है कि ये कैसे आया है। तो आप मेरे पिछले ब्लॉग का एंडिंग चेक करिए, उसमें आपको पता चलेगा कि ये वॉलेट क्या करती है, कि जिससे कि मुझे एंट्री मिल जाती है विदाउट गिविंग एनी मनी। हाँ, जादू है ना। तो देखने को तो बनता ही है। तो आप जाइए, अगर आपने नहीं देखा है तो ये ब्लॉग ख़त्म करने के बाद आप जाइए मेरे लास्ट ब्लॉग में, और वहाँ पे आपको पता चलेगा इस वॉलेट का राज। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं इनोशिमा स्टेशन। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो पीछे आपको दिखेगा वो रहा इनोशिमा स्टेशन। और यहाँ पे जो इस रूट पे ट्रेन चलती है वो सिंगल लाइन ट्रैक है। तो ये देखिए, यहाँ पे खाली स्टेशन पे डिवाइड होता है। अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ये सिंगल लाइन ही एक ट्रेन चल रही है जिसकी 120th एनिवर्सरी है आई गेस। 120 और 140 समथिंग लाइक दैट। अब एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को दिख रहा है। तो इस रास्ते से हम लोग जाएंगे नीचे, नीचे से जाएंगे ऊपर। जिस रोड पे निकलेंगे वो रोड है बीच के बिल्कुल बगल में, समुद्र के बिल्कुल बगल में। ये यहाँ का बहुत ही प्यारी रोड मानी जाती है। अगर आपने मरीन ड्राइव सुनी होगी तो उसी टाइप का आप मान सकते हो इसे। बट मरीन ड्राइव तो मैंने ज़्यादा घूमी नहीं है। एक मेरा दोस्त था जो इस समय यूएस चला गया है, तो उसने साले ने घुमाया नहीं मरीन ड्राइव ज़्यादा, वो यूएस भाग गया उससे पहले। तो अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो एक बार मरीन ड्राइव ज़रूर घूमूंगा, बट उससे पहले ये घूम लेते हैं इनोशिमा की रोड। ये रहा अपना रास्ता। अगर हम लोग ऊपर देखेंगे तो ऊपर से जा रही है रोड, एक तरीके का हाईवे। तो ये इसीलिए बाईपास करने के लिए बनाया गया है कि लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अब ये सीधे सीधे जाते जाते हम लोग जहाँ निकलेंगे वो होगा समुद्र। एक्साइटेड हूँ मैं भी। अब मुझे भी नहीं पता है कि कैसा दिखेगा, सुना तो बहुत है इसके बारे में। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। कैट द व्यू, दिस इज इट, लुक एट दैट। ये देखो आप, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए लोग मछलियाँ यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है, आप समुद्र किनारे कहीं पे भी जाओ तो लोग मछलियाँ पकड़ते हुए ज़रूर दिखेंगे। इंडिया में मछली पकड़ते हुए समुद्र किनारे तो मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है तो नाव लेके लोग जाते हुए। यहाँ ये देखिए, बढ़िया समुद्र किनारे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। एक चीज़ और रह गई आप लोग। अब यहाँ पे आके अब मुझे एक चीज़ स्टार्टिंग में रियलाइज़ हो रहा था, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं है यहाँ पे आना, बट ये सब देख के लग रहा है वर्थ इट है। और आई डोंट नो कि आप लोग को वीडियो देख के कैसा समझ में आ रहा है, बट ये रियल में बहुत ही सही लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ समुद्र अपना, ये समुद्र के ऊपर से इन लोगों ने ब्रिज बना रखा है, और यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं और ये अपने पैदल चलने के लिए। बट लुक एट दैट, कितना प्यारा व्यू आ रहा है वहाँ से। पहले मैं इधर चल रहा था कैमरा ऊपर करके, तो राइट साइड में कैमरा ऐसे, और अगर किसी का हाथ गया तो मेरा कैमरा जाएगा ऐसे समुंदर में। तो मेरा फ़ोन कैमरा जो भी कैमरा हो पूरा बर्बाद। डिसाइड किया है कि मैं चलूँगा जहाँ लोग चलते हैं तमीज़ से। अगर आप इधर देखोगे, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये भी समुद्र है और इस साइड तो समुद्र है ही। मैं दिखाता हूँ, ये रहा। और ये हम लोग जा रहे हैं समुद्र के ऊपर से। काफ़ी प्यारा है ना। आ चुके हम लोग किल्विश की गुफ़ा में। इसे किल्विश की गुफ़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने लिया है पास। ये मुझे पड़ा है 640 येन का। 640 येन पे यहाँ पे तीनों चीज़ें मुझे मिलेगी। एक तो कैंडल वाला पूरा इनका जो एग्जीबिशन है वो, एंड टावर भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये।
अभी तो मुझे किल्बिश की गुफा लग रही है, क्योंकि मेरे से कहा गया 3 एक्सीलेटर आपको लेने पड़ेंगे। तो देखते हैं, पहला तो ये है, अब दूसरा आ गया, और ये अपना आ गया है पहला स्टॉप। पहले स्टॉप पे यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेंक रहे हैं सिक्के फेंकना है इसके अंदर। और यहाँ पे ऐसे मान्यता है कि सिक्का फेंकने से इच्छा पूरी होती है। तो अगर आपने सिक्का फेंका और सिक्का जाएगा तो हम भी ट्राई करेंगे। रुकिए, मैं तब तक इनको ट्राई कर रहे हैं तो इनका देखते हैं इनका सिक्का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इनका सिक्का नहीं गया। मैं भी ट्राई करता हूँ एक में सिक्का निकाल के। और एक हाथ से मैंने पकड़ा है फ़ोन और एक हाथ से मैं फेंकूँगा सिक्का, और ये गया एक ही बार में अंदर। बड़ा अच्छा लगा एक ही बार में जाके। बहुत लोग 3-3 4-4 बार डाल रहे हैं। देखते हैं लकी साबित होता है मेरे लिए कि नहीं होता है। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं पे। देखते हैं कितना लकी क्या साबित होता है। फर्स्ट फ्लोर पे तो इनका बस मंदिर और वही सिक्का फेंकने वाला जो मैंने आपको दिखाया था, और कुछ बांधने वाला है। ऐसा ही है, यहाँ लिख लिख के लोग डालते रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या लिखना है ना, मेरे को समझ में आ रहा है कैसे बांधना है। अब यहाँ से कहा गया यहाँ जाओ, फिर सीधे जाने के बाद सेकंड वाले उस पर जाएंगे। इस टिकट में तीनों चीज़ इंक्लूडेड है। अगर मैंने आपको शायद बताया था 640 Yen का है। दैट मीन्स अराउंड 300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। सो सब लेंगे दूसरा एक्सीलेटर एंड फिर आगे का देखेंगे नज़ारा। एक आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये। मैंने कहा था आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, तो उसमें से ये भी इंक्लूडेड है। नीचे पर देखते हैं यहाँ का नज़ारा। ये पेड वाला होगा, जो पैसे मेरे पास अभी चेंज नहीं ज़्यादा पड़े होंगे। बट ये रहा इनोशिमा का नज़ारा। लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं इसी नज़ारे की। मैं भी एक क्लिक करता हूँ। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। आपको एक बहुत अच्छा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। सिंगल लॉन्ड्री की पहचान। कपल आगे, कपल पीछे भी कपल, हर जगह कपल। और ये रहा मेरा कपल। क्या करें, सिंगल लॉन्डे ऐसे ही जीते हैं। यहाँ पे आप देख, मतलब अपने अपने जोड़े के संग घूम रहे हैं। इन जोड़ों को जोड़े रखिए। अगर जोड़े नहीं जुड़ेंगे तो जोड़ने से सब कुछ जुड़ेगा। तो यहाँ बेसिक सा मैप जो मैं आपको हर बार दिखाता हूँ। और मुझे कभी कुछ, यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी है, तो वो लाइन एक बार ख़त्म होती है तो मैं आपको लाइन के बाद मिलता हूँ। एक और बार 500 का चूना लगवाने के बाद टावर के एंट्रेंस पे, आई डोंट नो कि यहाँ से टावर का एंट्रेंस अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मैं सीधे सीधे भेड़ चाल की तरह जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। ये है कैंडल। यहाँ पे भी लाइट शो कुछ चल रहा है। द सनसेट टेरेस, आई डोंट नो। ये लगी हुई है लाइन। अब लाइन पे लाइन ख़त्म करके अब हम देखते हैं हम लोग ऊपर तक कब तक जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनोशिमा, पूरा का पूरा इनोशिमा आप यहाँ से देख सकते हो। ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ से और ऊपर का है, तो अभी हम लोग और भी ऊपर जाते हैं। उससे पहले यहाँ से लेते हैं आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक। आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक का रास्ता है यहाँ से। ये रहा अपना रास्ता। और ये रहा अपना नज़ारा। एंड इसके बारे में आपसे बात कर रहा था। जापान में भी होली, रंगोली एंड अब जापान में दिवाली, ये सब कैंडल्स है। इफ़ यू लुक एट केयरफुली कि यहाँ सब कुछ कैंडल ही है अलग अलग कलर का। तो
जहाँ पे भी चले जाओ दिवाली का अलग ही मज़ा मिलेगा। और ये रहा टार जहाँ हम लोग गए थे, और ये रही अपनी लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। Thousands of candles are over here। और ये हम लोग का रास्ता बंद है, आई डोंट नो वाई, बट लुक एट दैट। ये देखिए आप लोग, कैंडल ही कैंडल है। काफ़ी वेट करना पड़ा इसके लिए, बट वर्थ इट था। ये देखो यहाँ से भी रास्ता है। अब ये रास्ता कहाँ जाएगा तो वो तो हम सफ़र में ही देखेंगे। रेड कैंडल्स, अब आपको देखने को मिलेगा लाली माई रास्ता। इधर भी लाल और इधर भी लाल, मैं इसे कहूँगा लाली माई रास्ता। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, या बहुत भी नहीं तो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, और कि इस ब्लॉग को अब हम लोग ख़त्म करते हैं यहाँ।